सो गाइस हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, दो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो फेस कर रहे होंगे या प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं। क्यों फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नए नए जाते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चों का टीचर के साथ अच्छा खासा बॉन्डिंग हो चुका आता है, अच्छा खासा रिलेशन बन चुका रहता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बट फर्स्ट ईयर में टीचर्स के साथ अभी तक इतना बॉन्डिंग हुआ नहीं रहता है। और दूसरी बात ये साथ में ये भी रहता है कि कॉलेज स्टार्टिंग में इतने सारे रूल्स फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को दिखाता है कि कहीं अगर हमने इनको फ्री छोड़ दिया तो भाई ये अगले साल हमारी बैंड बजा देंगे। इसीलिए वो अभी से हर दिन आपको ये रूल बताया जाता है, वो रूल बताया जाता है, ऐसा वैसा। और हर मंथ तो आपका अटेंडेंस का आपको अटेंडेंस बताया जाता है कि आपका 75% है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हर मंथ आपका अटेंडेंस का लिस्ट आपके कॉलेज में लगता है कि नहीं लगता है। क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में ये लिस्ट लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा ब्लैक लिस्टेड है, कौन से बच्चे का 75% हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये सभी चीज़ें लगती है। अब देखो बहुत सारा इशू क्या होता है, जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, घर से बहुत दूर रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होने के बाद वो कुछ दिन मतलब 6-7 दिन 10 दिन लेट आते हैं। फिर इसके बीच में कुछ वेकेशन स्टार्ट हुआ, वेकेशन पे जब घर पे गए तो घर से आने में जितने वेकेशन उसमें भी 1-2 दिन लेट हो ही जाता है। फिर इसके बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे टाइम है जो बच्चे दूर रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनका हो जाता है और उनका लेट थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और जिसके कारण उनका अटेंडेंस जो होता है कम हो जाता है। और दूसरी बात एक और बताऊं कि जो बच्चे नज़दीक रहते हैं, दूर रहने वाले बच्चों को तो मैं बोलूँ थोड़ा कम अटेंडेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि वो बाकी टाइम तो हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल के कारण उनको जाना ही पड़ता है। पर जो बच्चों का कॉलेज और घर पास में ही है, देखा जाता है कि उनके अटेंडेंस सबसे कम पाए जाते हैं। ये सही बात है, जिनका घर ज़्यादा नज़दीक है उनके अटेंडेंस कम होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना, उनको समझ में चीज़ें आ जाती है, यार इस लेक्चर का तो कोई मतलब नहीं है, लेक्चर में तो कुछ हो नहीं रहा है, बैठ के क्या करें, कुछ समझ में नहीं, उल्टा टाइम पास ही हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो बच्चे बेचारे छोड़ के डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं और फिर वहाँ अटेंडेंस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो भाई, और लास्ट के टाइम जैसे आपका मतलब सेमेस्टर नज़दीक आने लगेगा, इन सभी चीज़ों को लेके बहुत सारे रूल्स और चीज़ें बच्चों पे प्रेशराइज की जाने लगती है और बच्चों को बताया जाने लगता है। इसके कारण बच्चे टेंशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो फर्स्ट ईयर वालों को पहले साल तो आपको अपने अटेंडेंस को बरकरार रखना है, अच्छा खासा बरकरार रखना है। और धीरे 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 जैसे सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे ना, तो चीज़ें आप समझ चुके रहोगे कि यार कैसे कैसे क्या क्या करना है। वे समझ रहे हो ना? वैसे आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रदीप सर बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि खुल के ये सब चीज़ें तो मैं बोलूँगा नहीं, बट आप समझ जाओगे कि आगे सर ने उस समय क्या बोला था ऐसा। तो ज़्यादातर टेंशन अटेंडेंस का फर्स्ट ईयर में ही रहता है। ओके, तो फर्स्ट ईयर में अपना इमेज अच्छे से बना के रखो। तो इसके पीछे सॉल्यूशन क्या है? देखो, अभी अगर अभी आपका अटेंडेंस कम है तो अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में अपने अटेंडेंस को कंप्लीट कर लो। और अगर आप अच्छा खासा थोड़ा बहुत सारे बच्चों की तो बॉन्डिंग हो चुकी होगी, फिर भी अगर बॉन्डिंग में नहीं हुई तो भी आप अपना अटेंडेंस ओनली 75% रखोगे तो भी चलेगा। ये नहीं कि 99% अटेंडेंस रखोगे तो ही कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो ही कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ है, ये पढ़ के यहाँ मतलब बैठ के लेक्चर बैठ के गड़बड़ है, तो चीज़ों को समझ लो और अपने अटेंडेंस के क्राइटेरिया को फिट रखो और बाकी चीज़ों को भी समझ लो। क्योंकि बैठ के भी अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर अपने सेल्फ स्टडी फोकस करोगे, क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है। तो अभी जो टाइम बचा हो उस टाइम में आप अपना अटेंडेंस पूरा कर सकते हो। इसके बाद अगर इन केस फिर भी अटेंडेंस आपका कम रहता है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन यही बचता है कि लास्ट में अंडरटेकिंग आपसे लिया जाएगा कि क्या रीज़न था, क्यों ऐसा भय, तो वो भी वहाँ भी हो जाता है। एट द लास्ट लगभग सभी बच्चों का एग्ज़ाम होता ही है, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बोला जाता है इसको फॉलो कर लो। हाँ, थोड़ा बहुत परेशान किया जाता है, थोड़ा नहीं बहुत परेशान किया जाता है, और टर्म वर्क्स में थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाते हैं। बट अगर किसी रीज़न के कारण आपका अटेंडेंस कम हो रहा है, किसी रीज़न के कारण, तो भाई उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए भी रूल्स बने हुए। बट मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अटेंडेंस ट्राई करना कि 75% से नीचे ना जाए, नहीं तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। वैसे भी क्योंकि अपना एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वैसे ही वो टेंशन सर पे और एक टेंशन और आ जाएगा। तो शायद से मेरी बात आपको समझ में आ गई, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।